स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मार्च मंथ के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मात्र हम लोग 40 से 45 मिनट के अंतर्गत में मार्च मंथ के 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल्स है वह है उल्लास कार्यक्रम से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि उल्लास कार्यक्रम क्या है और इसका उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी चर्चा में उल्लास था क्या है। तो पहला नंबर देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑनलाइन इन सोसाइटी। यह क्या है, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि यह जीवन पर्यंत जो है ये सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और यह शिक्षा मंत्रालय और की पहल है, जिसमें शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग भी शामिल है। और इसका बताया जा रहा है कि आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को यह बढ़ावा देता है और 15 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको इसके माध्यम से क्या करना है, शिक्षित करना है। और उन्हें क्या करना है, बेसिक्स स्तर पे क्या करना है, उन्हें 3 विषयों की जानकारी देना है। बेसिक पढ़ना, लिखना और संख्या, तो यानी कि बेसिक न्यूमरेसी अर्थात जोड़ घटाव गुना भाग का उनका नॉलेज हो। इसी के लिए जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही VVI है, ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है कि फ्रांस या अर्थात विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया है संविधान में, तो यह है फ्रांस। अब देख सकते हैं कि फ्रांस जो है विश्व का पहला देश बना है जो गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया है अपने संविधान में, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा इकोसाइड से संबंधित। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इकोसाइड क्या है। तो ऐसी कोई भी गतिविधि जो पर्यावरण को इफेक्ट कर रहा है, अर्थात पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, वैसा गतिविधि इकोसाइड्स कहलाता है। और इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है बेल्जियम। तब से पूछा जा सकता है कि इकोसाइड को मान्यता देने वाला यूरोप का पहला देश कौन है, तो ये बेल्जियम है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है और गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। तब से पूछा जा सकता है कि भारत में पहला स्मॉल स्केल LNG का स्थापना कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत में पहला जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है, कोलकाता में किया गया है। और कोलकाता में किस नदी पे किया गया, आपसे नदी पूछा जा सकता है, तो ये हुगली नदी पे किया गया है और देश का ये सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट जेट शूट रेस 2024। इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है ग्रेविटी इंडस्ट्री के द्वारा। और इसके विजेता जो है यह ईसा कल्फॉन। तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट जेट शूट रेस के विनर कौन है, ईसा कल्फॉन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है योजना से संबंधित और पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की सहायता देने वाला स्कीम लाया है, तो यह है झारखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट उद्गम पोर्टल से संबंधित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उद्गम पोर्टल का में उद्गम किस चीज़ को बताता है, अर्थात उद्गम का क्या तात्पर्य है। तो उद्गम के बारे में बताया जा रहा है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। ये RBI के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि बैंकों में जो दावा रहित जमा की खोज करना तथा उनका निपटारण करना। यानी कभी कभी आप देखते हैं कि साइबर फ्रॉड हो जाता है आपको, तो वहाँ पे अनक्लेम्ड ये हो जाता है, तो उनको क्या किया जा रहा है, RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल लाया गया और इसमें बताया जा रहा है कि उन मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित अंतर्देशीय जलमार्ग का अनावरण किया। तो पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो तमिलनाडु के थुथुकुडी में, ये बहुत थुथुकुडी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अग्निबाण, और अग्निबाण इसको सॉर्टेड भी कहा गया, पूरा नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। ये बताया जा रहा है कि भारत का दूसरा निजी रॉकेट है जो निजी कंपनी के द्वारा बनाया। तब से पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा निजी कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट का क्या नाम है, तो इसका नाम है अग्निबाण या अग्निबाण सॉर्टेड।
अब निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये VVI पॉइंट है। इसे अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है, इसकी विशेषता है कि दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। तो ये बहुत ही VVI है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब पहला निजी कंपनी के द्वारा रॉकेट बनाया गया था तो BPSC के द्वारा प्रश्न पूछा गया था। और इस बार भी संभावना है कि पूछे ही जाएगा कि अग्निबाण क्या है, या फिर बोला जा सकता है कि भारत का दूसरा निजी कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट का क्या नाम है, तो अग्निबाण सॉर्टेड। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली वाइज करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी और सेक्शनल करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाती है, जो आगामी आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा चक्षु। पूछा जा सकता है कि इसे किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया, संचार साथी पहल के तहत। ये क्या है, तो बोला जा रहा है कि धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग करना, अर्थात फर्जी कॉल मैसेजेस आ रहा है, इन सब की निगरानी करने के लिए दूरसंचार विभाग के द्वारा चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप VVI करके मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और BPSC का रिकॉर्ड है कि जो भी ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन गंगा है और कोई भी ऑपरेशन चलाया है तो उसे पूछा गया, तो इसके पूछने जाने की संभावना 100% है कि पूछा जा सकता है। यह है हमेशा हमारा ऑपरेशन इंद्रावती है। हैती से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है तो वो है इंद्रावती। तो याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि हैती से भारतीय सैनिकों को या भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ऑपरेशन इंद्रावती हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आप सभी को पता होगा कि अभी नाटो बहुत ही न्यूज में रहता है, और इसमें बताया जा रहा है कि नाटो का नवीनतम सदस्य जो बना है, जो 32 सेकेंड होगा, 32 सेकेंड 32वां जो होगा, ये हो जाएगा स्वीडन बना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेला टनल, अरुणाचल प्रदेश में, इसी के बारे में बताया जा रहा है। सेला टनल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूछा जा सकता है कि सेला टनल कहाँ पे है, तो ये बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में विश्व का सबसे लंबा ट्विन लेन टनल बनाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे लंबा ट्विन लेन टनल कौन सा है, तो सेला टनल है। ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। इसका निर्माण BRO अर्थात सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया। और ये किस राज्य को किससे कनेक्ट करेगा, किस प्लेस को कहाँ से कनेक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ेगा। तो ये सेला टनल इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूछने गए हैं, ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है, तो यहाँ से भी पूछे जाने की संभावना है। 96 ऑस्कर 2024 के बारे में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्या है। तो पूछा जा सकता है कि 96 ऑस्कर में जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ओपेनहाइमर को मिला है। अब देख सकते हैं, देखे ही होंगे मूवी को। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये ओपेनहाइमर के ही एक्टर है सिलियन मर्फी, उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है, तो ओपेनहाइमर के लिए क्रिस्टोफर नोलन को मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 ऑस्कर, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो ओपेनहाइमर है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट एक्टर कौन है, तो सिलियन मर्फी, जो कि ओपेनहाइमर से ही है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो है एमा स्टोन, जो कि पुअर थिंग्स से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्वारका एक्सप्रेसवे। देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि यह भारत का पहला एलिवेटेड हाईवे है। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड एक्सप्रेस का क्या नाम है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे है। और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा, तब देख सकते हैं ये हरियाणा को दिल्ली से कनेक्ट करेगा। और इसकी कुल लंबाई जो होगी देख सकते हैं 29 किलोमीटर है, और इसमें 8 लेन होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। दिल्ली को गुरुग्राम से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा 71st मिस वर्ल्ड से संबंधित। दोस्तों, यदि इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। तो देख लेते हैं 71वीं मिस वर्ल्ड, जिसका आयोजन भारत में ही किया गया है। तो 71वीं मिस वर्ल्ड कौन सी बनी है, तो इनका नाम है क्रिस्टीना पिजकॉव, जो कि चेक रिपब्लिक का है। तब से पूछा जा सकता है कि 71वीं मिस वर्ल्ड कौन है, तो क्रिस्टीना पिजकॉव है, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। इसका आयोजन इंडिया में किया गया। और इस प्रतियोगिता में भारत की नीता अंबानी को आप देख सकते हैं मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि
71वें मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो नीता अंबानी को दिया गया है। जबकि मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिचकॉफ, जो कि चेक रिपब्लिक से है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मारुति सुजुकी के द्वारा गुजरात में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये VVI है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लोकसभा चुनाव के स्पेशल वीडियो हमारे YouTube चैनल पे बनाया गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो ये देख सकते हैं, ये पैरा तीरंदाज है और ये अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है। इनका नाम है शीतल देवी। शीतल देवी को जो है राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन बनाया गया। वहीं पूछा जा सकता है कि नेशनल आइकन किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। वहीं पूछा जा सकता है कि यूथ आइकन किसे बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। वहीं पूछा जा सकता है कि बिहार से किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो परम्परा ठाकुर को किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट याओंडे डिक्लेरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याओंडे डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है कि अभी चर्चा में याओंडे डिक्लेरेशन था, ये किससे संबंधित है? ये मलेरिया रोग से संबंधित है। ये ध्यान रखने की बात है कि आपको मलेरिया रोग को रोकथाम से संबंधित है। और कैमरून की राजधानी याओंडे में यह एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे 11 अफ्रीकी देश जो है याओंडे डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किए थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। VVI आपसे पूछा जा सकता है कि याओंडे डिक्लेरेशन किससे? तो मलेरिया रोग से संबंधित है। नेक्स्ट एक इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए कन्फर्म पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। महिलाएं व्यवसाय और कानून सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया और ये इसका 10वां संस्करण है। और भारत का रैंक कितना है? तो 113 है 190 देशों में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो विश्व वानिकी दिवस बताया जा रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो बताया जा रहा है कि विश्व वानिकी दिवस 2024 का जो थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग कुछ सम्मान के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। दोस्तों अगर इसके बारे में कोई डिटेल्स में देखना और इससे रिलेटेड MCQs को भी सॉल्व करना है तो हमारे YouTube चैनल पे इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। देख लेते हैं क्या है। जिसमें बताया जा रहा है कि 33वां सरस्वती सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो 33वां सरस्वती सम्मान की जो विजेता हैं वर्ष 2023 के लिए ये है प्रभा वर्मा, और इनकी रचना जो है रौद्र सात्विक के लिए दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि 33 सरस्वती सम्मान 2023 के विजेता कौन है? तो प्रभा वर्मा है और ये रौद्र सात्विक के लिए दिया गया। वहीं नेक्स्ट है हमारा 33वां व्यास सम्मान, जो कि 2023 के लिए दिया गया है। और ये किन्हें दिया गया है? तो पुष्पा भारती को दिया गया है। इनको दिया किस चीज़ के लिए? यादें और यादें के लिए। तो कन्फ्यूज नहीं होना, व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है और सरस्वती सम्मान जो प्रभा वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024, इसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस किया गया है और इससे रिलेटेड MCQs को भी किया गया, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024 के जारीकर्ता कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। और इसके पहले 3 शीर्ष देश है। पहले स्थान पे है फिनलैंड, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आइसलैंड। और भारत की रैंक की बात किया जाए तो भारत का रैंक है 126 और भारत का स्कोर जो है 4.036 है। चलते हैं नेक्स्ट। एक ऐप से संबंधित है, इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा डेवलप किया गया है। इस ऐप का नाम है सखी ऐप। दोस्तों इससे पहले हमने YouTube चैनल पे डिस्कस किया था कि भारत के 4 अंतरिक्ष यात्री को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब उन्हीं को सहायता करने के लिए, क्रू सहायता देने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा जिस ऐप को लॉन्च किया गया उसका नाम है सखी ऐप। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI करके आप कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न निश्चित मिलेंगे कि भारत का पहला पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो इसका नाम है पुष्पक। पूछा जा सकता है कि पुष्पक हाल ही में चर्चा में था, तो क्या है? तो भारत का पहला रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो ये है पुष्पक। जैसे इसका पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी सैटेलाइट को पहले भेजेंगे अंतरिक्ष में, फिर उसको पृथ्वी पे लाएंगे, फिर उसको यूज करेंगे। इसी के लिए इसका नाम रखा गया पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण, और इसका नाम क्या है? पुष्पक। इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया गया। और इसको जिस माध्यम से भेजा गया उसका नाम है RLV
आप देख सकते हैं LEX-02 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। L का मतलब होता है लैंडिंग, EX का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 19वां पेरिस ओलंपिक। आपको पता है कि वर्ष 2024 में जो है ओलंपिक आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो फ्रांस के पेरिस में किया जा रहा है। और इसमें भारत के जो ध्वजवाहक बने हैं ये है शरद कमल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पे मंथली के 100 ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 100 के 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए किसी भी चीज़ को आप स्किप ना करें और पूरे ध्यानपूर्वक देखें। हो सके तो नोट कर ले, यहाँ से डेफिनेटली आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 से संबंधित। दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाए गए, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके जारीकर्ता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। और इसके पहले 3 शीर्ष देश है, डेनमार्क पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पे न्यूजीलैंड। वहीं भारत की स्थिति की बात कीजिए तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। आप देख सकते हैं कि भारत का जो रैंक है 93 है और स्कोर पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट याद रखना है 39 है। तो ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का रैंक क्या है और भारत का स्कोर क्या है। तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, रैंक है 93 और स्कोर किया है भारत ने 39। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 4th SCO संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के बारे में बताया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो भी SCO के देश हैं उनके माध्यम से ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के फोरम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर संसदीय संघ की बैठक की 148वीं बैठक की बात की जा रही है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में किया गया है। और भारत का जो प्रतिनिधित्व किए हैं ये बिहार से संबंधित, इसलिए निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हैं हरिवंश नारायण सिंह जो कि राज्यसभा के उपसभापति भी है। तो अंतर संसदीय संघ की बैठक जो है ये इंपॉर्टेंट है, आयोजन जेनेवा में किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि जो भी खाड़ी देश है वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं होते, लेकिन पहला खाड़ी देश बन गया है जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कौन सा देश है, तो आपसे पूछा जा सकता है, यह देश है सऊदी अरब। कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने वाला पहला खाड़ी देश कौन है, सऊदी अरब। और सऊदी अरब का जो प्रतिनिधित्व करने वाली हैं इसमें वे हैं रूमी अलका हतानी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2024 के लिए जो 2 विजेता बनी हैं, पहली हैं ग्रीष्मा कुठार जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और दूसरी हैं रितिका चोपड़ा। इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के लिए दिया गया चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है हमारा विश्व वन्य जीव दिवस 2024। तो कब मनाया जाता है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2024 के लिए जो थीम है लोगों और ग्रहों को जोड़ना। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक बुक है जो इम्पॉर्टेंट है, ये बुक का नाम है सॉल्विंग द सन और इनकी राइटर जो है लेखिका है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा है, तो ये जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है नगादाग पेल्जी खोरलो ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्प्यो से सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री को। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि दिल्ली के शालीमार बाग में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया। तो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पे खोला गया, तो दिल्ली में। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है जो कि भारत के राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है। तो कौन दिया है, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ लॉ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक अवार्ड से संबंधित है और ये भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ये इम्पॉर्टेंट है सेराविक लीडरशिप अवार्ड। ये किसे दिया गया है, तो COP 28 के अध्यक्ष थे UAE के डॉक्टर सुल्तान अहमद जुबैर, उन्हें ही सेराविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस एसए के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। यह हमारा जो सिपरी रिपोर्ट से संबंधित है और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो डाटा शामिल किया गया है ये 2019 से 23 का डाटा शामिल किया गया और इसमें क्या है देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे
शीर्ष हथियार आयातक कौन है? तो आप देख सकते हैं इसमें अपना भारत का नाम शामिल है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। और वर्ष 2014-18 से 2019-23 के मध्य में देख सकते हैं कि भारत में कितना, तो 4.7% की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है, तीसरे स्थान और चौथे स्थान पे बात किया जाए तो तीसरे स्थान पे कतर और चौथे स्थान पे यूक्रेन है। तो ये चारों प्लेस आप जरूर याद रखेंगे कि पहला स्थान पे भारत, दूसरा स्थान पे सऊदी अरब, तीसरा स्थान पे कतर और चौथा स्थान पे यूक्रेन। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वहीं शीर्ष निर्यातक की बात किया जाए कि शीर्ष निर्यातक वर्ल्ड में कौन है, तो आप सभी को पता होगा यूएसए सबसे शक्तिशाली है, तो वो सबसे ज़्यादा यूएसए ही निर्यात करता है। वही दूसरे स्थान पे है फ्रांस। वहीं पे भारत के सबसे बड़े शीर्ष हथियार निर्यातक की बात किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है वो है रूस। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे किया गया, तो देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में अभी भारत सरकार को कुछ अवार्ड दिया गया है, चैंपियन पुरस्कार दिया गया, तो किस चीज़ के लिए? खसरा और रुबेला के रोकथाम के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा खसरा और रुबेला के रोकथाम के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया, इसी के समाधान के लिए जो है इन्हें चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्या है देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला स्नाइपर बन गई, ये कौन है? तो ये है सुमन कुमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो अभी आप लोग देख रहे होंगे, जो भी OTT जानते हैं, OTT ओवर द टॉप अर्थात MX प्लेयर हो गया, हॉटस्टार, और भी जो भी आप OTT को देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, ये सब, तो बताया जाए ये सब प्राइवेट है। अब जो है भारत का किसी राज्य के द्वारा जो पहला जो है गवर्नमेंट आधारित जो OTT लॉन्च किया गया वो है केरल सरकार, और इसका नाम दिया गया सी स्पेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका नाम दिया गया सी स्पेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांसद उत्सव 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में पहले विजेता कौन है, दूसरे स्थान पे कौन थे, तीसरे स्थान पे कौन है, ये इंपॉर्टेंट। तो पहले विजेता जो है यह यतीन भास्कर दुग्गल। वहीं दूसरे स्थान की बात किया जाए तो वैष्णा पिचाई है। वहीं तीसरे स्थान पे कनिष्का शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। भारत का पहले स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट को आप VVI कर सकते हैं। फूल बहादुर, पूछा जा सकता है ये क्या है कि मगही भाषा का पहला उपन्यास क्या है, तो फूल बहादुर। आपसे पूछा जा सकता है कि फूल बहादुर क्या है, या पूछा जा सकता है कि मगही भाषा का पहला उपन्यास कौन है, तो इसका याद रखिएगा ना, तो फूल बहादुर इसका नाम है। और इसका राइटर कौन है, तो जयनाथ पति है। ये 1928 में ही फूल बहादुर मगही भाषा में लिखे थे। अब इसका क्या किया गया, अभय के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए न्यूज में है। तो पूछा जा सकता है कि मगही भाषा का पहला उपन्यास का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अभय के। मगही भाषा का पहला उपन्यास कौन है, तो फूल बहादुर है। और इसके राइटर कौन थे, जयनाथ पति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हमारा है 50वां बुक से रिलेटेड है। कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम के राइटर कौन है, निको स्लेट। दोस्तों अब तक हमने मार्च मंथ के 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा। अब हम बाकी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन पॉलिटी और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की भी जानकारी दी जाती है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ऑपरेशन संकल्प, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने माल्टा ध्वज वाले MV रिवेन नामक जहाज को सोमालिया के समुद्री तट से लुटेरे से बचाते। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रित्जर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, का दर्जा प्राप्त है। तो इसके विजेता कौन है, तो आप देख सकते हैं जापान के रिकेन यामामोटो है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रित्जर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, तो ये जापान के रिकेन यामामोटो हैं। नेक्स्ट है मीरा रोबोट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मीरा रोबोट क्या है। तो बताया जा रहा है कि दोस्तों
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ पे बताया जा रहा है कि रोबोट के माध्यम से सर्जरी किया गया है और जिसके द्वारा सर्जरी किया गया है उस रोबोट का नाम है मीरा रोबोट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इस मीरा रोबोट को कौन विकसित किया है? तो ये प्रोफेसर सेन फरीटर के द्वारा किया गया और ये नासा के सहयोग से किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एबल पुरस्कार से संबंधित है और यह पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार और इसके विजेता है प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड, ये फ्रांस के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एबल पुरस्कार 2024 के विजेता है प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड जो कि फ्रांस के हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से संबंधित है और ये नौसैनिक अभ्यास है, समुद्र लक्ष्मण नौसैनिक अभ्यास। पूछा जा सकता है कि समुद्र लक्ष्मण नौसैनिक अभ्यास किस देश के बीच आयोजित होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। यह इसका तीसरा संस्करण है जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और भारत से इसमें जो शामिल हुआ था INS किल्टन शामिल हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि भारत से कौन शामिल हुआ? तो INS किल्टन। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज ही है लामितीय, यह इसका 10वां संस्करण है। इसका भारत और सेशेल्स के बीच में आयोजित किया जाता है और 2024 का जो संस्करण हुआ है वो कहाँ पे हुआ? तो सेशेल्स में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के दूसरे लोकपाल कौन है? तो भारत के जो दूसरे लोकपाल बने हैं उनका नाम है AM खानविलकर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत के दूसरे लोकपाल कौन है? AM खानविलकर। तो दूसरे तो वो हो गए, तो पहले कौन है? तो पहले जो है ये है पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों लोकपाल में 6 सदस्य होते हैं, 3 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, 3 न्यायिक सदस्य होते हैं। आप देख सकते हैं गैर न्यायिक सदस्य में सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तर्की हैं, जबकि न्यायिक सदस्य में एक विधि आयोग के सदस्य है। तो आप सभी को पता होगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ये हैं ऋतु राज अवस्थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इनमें शामिल है। वहीं हिमाचल प्रदेश के एक हाईकोर्ट यहाँ पे है, पूर्व न्यायाधीश यहाँ पे है और इलाहाबाद के भी पूर्व न्यायाधीश इसमें शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और ये है आर्टिकल हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित जो कि VVI है। दोस्तों यदि आप 18वीं लोकसभा चुनाव उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ इन सब के बारे में डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहते तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है, बिहार के कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रख के कि बिहार को कुल कितनी सीटें मिली, बिहार सबसे युवा सांसद कौन है, इन सब के बारे में। उसके जो सरकार में गठन किया गया था बिहार से कुल 8 मंत्री शामिल किए गए हैं, इन्हें कौन सा मिनिस्ट्री मिला, इस सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया। तो आप चाहकर उसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देख लेते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में क्या बताया गया। तो बताया जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जो घोषणा किया गया था 16 मार्च 2024 को किया गया था और ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन का आयोजन किया गया 7 चरण में किया गया था, 19 अप्रैल से 1 जून तक, और ये रिजल्ट जो आया था ये 4 जून को रिजल्ट आया था। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि पहला चरण जो हुआ था ये 19 अप्रैल को हुआ था 102 सीट पर और 7वां चरण जो हुआ था वो 1 जून को हुआ था 57 सीट पर। चुनाव का रिजल्ट हुआ तो 4 जून को आया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बार पहली बार जो है 101,89,00,000 नए वोटर्स जोड़े गए हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस बार क्या हुआ तो 4 राज्य में विधानसभा के भी इलेक्शन हुए हैं और 26 विधानसभा सीटों पे क्या किया गया है उपचुनाव भी हुए। तो पूछा जा सकता है, इस सब के बारे में डिटेल्स में वीडियो में डिस्कस आप देख सकते हैं। तो 4 राज्य कौन कौन जहाँ विधानसभा के चुनाव हैं तो यह आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा ओपन बुक एग्जाम से संबंधित है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है कि आप एग्जाम में बुक को खोलकर लिख सकते हैं और ये किसके द्वारा पहल किया गया तो CBSE के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इस तरीके का प्लान किया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम किया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बिहार SSC का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी आपको बुक ले जाने की छूट होती है, उसी को आप ओपन बुक एग्ज़ाम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत के बाहर भारतीय जन औषधि केंद्र, आप जानते हैं ना कि जन औषधि केंद्र है, मोदी जी बहुत इसका प्रचार किए हैं। तो इसका जो खाता खोला गया जन औषधि केंद्र भारत से बाहर कहाँ पे खोला गया तो मॉरिशस में खोला गया है, मॉरिशस में खोला गया है जन औषधि केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैश्विक भलाई, लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है। तो पूछ सकता है किस मंत्रालय के द्वारा तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिटेल्स में और इससे रिलेटेड MCQs भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया गया, आप चाहे तो उसका देखकर रिलेटेड MCQs सॉल्व कर सकते हैं। इसको जारी किया गया स्विस कंपनी है IQ एयर के द्वारा। अब इसको रैंकिंग देख लेते हैं। तो रैंकिंग में जो है विश्व का जो वायु गुणवत्ता सबसे खराब है वो है बांग्लादेश का पहला स्थान पे, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है, तीसरे स्थान पे भारत है। वहीं सबसे
सबसे प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो यह बिहार का बेगूसराय जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, और ये VVI पॉइंट है। आप देखिएगा एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो बिहार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बिहार का बेगूसराय। वहीं सबसे प्रदूषित राजधानी की बात किया जाए तो ये हमारा राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वेलोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो ये असम में किया गया है और ये लचित बोरफुकन को ये डेडिकेटेड है। यह एक योद्धा है और इन्हें जो उपाधि दिया गया पूर्वोत्तर के शिवाजी को उपाधि दिया गया है। तो ये याद रखिएगा आप कि स्टैचू ऑफ वेलोर किससे संबंधित है? तो लचित बोरफुकन से संबंधित है और ये असम के हैं। इनका एक युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है और यह है सराय खंड का युद्ध 1671 में हुआ था, मुगल और असम के बीच में हुआ था, जिसमें लचित बोरफुकन जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाए थे। इसी के लिए इनको पूर्वोत्तर के शिवाजी की बाद में उपाधि भी मिली है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक बुक लिखा गया है, यह बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इसके राइटर है PS श्रीधरन पिल्लई। ये भी इम्पॉर्टेंट है बुक, क्योंकि इसमें जो भी करंट अफेयर शामिल किए गए वो इम्पॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि 100 करंट अफेयर्स जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के साबरमती में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम एवं गांधी आश्रम के लिए मास्टर प्लान का अनावरण किया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो गांधी जी के द्वारा जो भारत में पहला जो स्थापित किया गया था आश्रम, उसी आश्रम का नाम था कोचरब आश्रम, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है। अब ये खराब स्थिति में था तो इसको क्या है, फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा यह है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पे कराया जा रहा है? तो सऊदी अरब के जिद्दा में किया जा रहा है। ये भी देख सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पे है? तो ये सऊदी अरब में किया जा रहा है। नेक्स्ट सवेरा कार्यक्रम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और उनका कहना है कि जो स्तन कैंसर होता है महिलाओं से संबंधित, उनको फर्स्ट स्टेज में ही पता लगा के उसकी बीमारी का निदान करना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बताया जा रहा है कि देश में पहला जो है गोला बारूद विनिर्माण परिसर का स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? और एक कानपुर में किया जा रहा है। और इसके लिए जो कंपनी सामने आई है वो है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि देश का पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो कानपुर में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। ये है हमारा, लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बुक है, इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्पिरेसी। पूछा जा सकता है इस बुक के राइटर कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके राइटर गोटबाया राजपक्षे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी और इसमें एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट, इरास्मस पुरस्कार 2024 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके विजेता है अमिताभ घोष। तो इरास्मस पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? ये अमिताभ घोष। और इन्हें क्यों दिया है? तो जलवायु परिवर्तन के संकट को उजागर करने के लिए इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया था। कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के पाली में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आयुष्मान भारत कार्ड से संबंधित। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया जा रहा है। तब से पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, यह है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जा रही है और ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो कर्नाटक के बेंगलोर में किया जा रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु, उसका नाम है नीमो। तो पूछा जा सकता है पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु का क्या नाम है? तो ये है नीमो। तो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुँचने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? तो क्रिस ब्राउन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है ये व्यक्ति? तो क्रिस ब्राउन है।
नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, ये बताया जा रहा है कि एआई के बारे में तो आजकल बहुत चर्चा में, तो वही बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने एआई पर पहला वैश्विक प्रस्ताव को मंजूरी दिया। तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा मंजूरी दिया गया। आप वहाँ पे आपका ऑप्शन हो सकता है यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे WHO हो सकता है, वहाँ पे यूनिसेफ हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस एआई पर पहले वैश्विक प्रस्ताव पर मंजूरी दिया, और इसमें जो मुद्दे शामिल है या उसका उद्देश्य जो है व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा। आप सभी को पता है जब से एआई आया है तो बहुत सारी जो है पर्सनल डाटा लीक हुए, डीप फेक जैसी समस्याएं भी हैं। तो व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा कैसे किया जाए, जोखिमों के लिए एआई की निगरानी कैसे की जाए, और मानव अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इन सबको इसमें पॉइंट को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार का सम्मेलन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट, इरा से संबंध इरिस बताया जा रहा है कि आइरिस जो है भारत का पहला एआई शिक्षक है, और इसकी शुरुआत जो है केरल में। तो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एआई शिक्षक का क्या नाम है, तो ये है आइरिस, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, केरल सरकार के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा कहाँ पे खोला गया, तो भारत की नई दिल्ली में खोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सम्मेलन है कि लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये दक्षिण कोरिया के सियोल में किया गया 18 से 20 मार्च को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो दक्षिण कोरिया के सियोल में 18 से 20 मार्च को किया गया, और इसका जो थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किया गया था और थीम क्या था। चलते हैं नेक्स्ट, ये बुक है बिहार के श्री रामविलास पासवान को डेडिकेटेड है, उनके बारे में बुक लिखा गया, रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसके राइटर है शोभना के नायर। आप जान सकते हो कि जब भी सरकार बनती थी तो इन्हें कुछ ना कुछ इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी, इसलिए जो बताया जा रहा है कि बुक का नाम है रामविलास द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसके राइटर है शोभना के नायर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन है, तो यह वॉन गैथिंग। पूछा जा सकता है कि वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन है, वॉन गैथिंग। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 84। यह बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को मरने में सहायता करने की प्रक्रिया को वैध बनाने वाला कानून लाने वाला देश कौन है, तो यह फ्रांस। अब जान सकते हैं ना कि हमारे संविधान में भी इच्छा मृत्यु का दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अगर मर रहा है तो बेवजह उनको तकलीफ नहीं पहुंचाया जाए, उन पर जो खर्च हो रहा है अभी एक तरीके से इस समय के लिए बहुत महंगा हो जाता है ना, तो उस चीज़ को बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को मरने में सहायता करने के लिए उस प्रक्रिया को वैध बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला जो देश बन गया वो है फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नासा का एक अभियान था, और ये अभियान यूरोपा क्लिपर मिशन के तहत किया गया था, मैसेज इन ए बोतल अभियान। इसमें क्या था कि जिस व्यक्ति को कुछ मैसेज भेजना है वो बोतल के माध्यम से कर सकते हैं, उसी के लिए नासा यूरोपा क्लिपर मिशन के तहत इसकी शुरुआत किया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऊफा वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023, इसके विजेता कौन है, तो स्पेन है, और उप विजेता कौन है, फ्रांस। तो पूछा जा सकता है कि ऊफा वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का विजेता कौन है, तो यह है स्पेन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट है मिशन 414। ये पहल जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार की, और बताया जा रहा है कि पिछले साल कुछ ऐसे चुनाव केंद्र थे जहाँ पे इलेक्शन जो है 60% से कम हुआ था, तो ऐसे चुनाव केंद्र की संख्या थी 414। तो इस 414 केंद्रों पे क्या किया गया है, मतदाता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाया, ताकि जो हमारा जो है मतदाता जो है 60% से अधिक हो जाता, इसीलिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो चलाया गया मिशन 414। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र की शुरुआत कहाँ पे किया गया, तो IIT कानपुर में किया गया है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा BBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये समीर शाह बने हैं, और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024। दोस्तों, यह पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 2024 में ही की गई है, और यह पहला बार इसका संस्करण के लिए यह अवार्ड दिया गया। और बताया जा रहा है कि जो कुछ सोशल मीडिया हो या किसी भी माध्यम से जो क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ उनमें क्रिएटिविटी है, इनोवेशंस कर रहे हैं, उनको जो है भारत सरकार जो है उनको सम्मानित करने के लिए इस प्रकार की पहल चलाई है, और इसका नाम है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके तहत जो है पहली बार 20 श्रेणी में कुल 23 क्रिएटर्स को अवार्ड दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि कितनी श्रेणी में, तो 20 श्रेणी में, और कितने लोगों को, तो 23 क्रिएटर्स को जो है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए भारत का पहला स्क्वाड्रन
कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। आपको याद होगा कि इस तरीके का प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था जब राफेल आया था, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, चांस है कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहाँ पे स्थापित किया गया पहला स्क्वाड्रन, तो जोधपुर में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, यह है केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जूस जैकिंग से संबंधित। सबसे पहले जान लेते हैं कि जूस जैकिंग है क्या। तो आप सभी को भली बात इससे परिचित होंगे, जब भी आप कभी सफ़र में जाते हैं, ट्रेन से सफ़र करने, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक पोर्ट पे चार्जिंग लगा रहता है कि आप वहाँ पे बैठ के चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन उसी के माध्यम से क्या होता है, साइबर अटैक कर लिया जाता है, आपके डाटा को क्या कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है जूस जैकिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जूस जैकिंग क्या है, कि जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगा रहता है चार्जिंग का, वहाँ से जो हम लोग चार्जिंग करते हैं, तो उस प्रकार कुछ ऐसा बग लगा दिया जाता है जो आपके डाटा की चोरी कर ली जाती है, तो वही है जूस जैकिंग। बताया जा रहा है कि पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स के इस्तेमाल करने पर डाटा चोरी और साइबर अटैक का खतरा होता है। रेलवे स्टेशन पर मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने पर जूस जैकिंग के माध्यम से डाटा की चोरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024। पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आपको पता होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है और 21 मार्च को किया गया, और इसका उद्देश्य था शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह बताया जा रहा है कि अमेरिकी अस्पताल ने सुअर की किडनी को इंसान में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श बैठक कब आयोजित किया गया, तो ये 21 मार्च को नोवाकोट में किया गया था। पूछा जा सकता है कि भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श बैठक कहाँ पे किया गया, तो नोवाकोट में किया गया है। और कब किया गया, तो 21 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 जो जारी किया गया, यह संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अर्थात यूनिटार के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। विश्व क्षय रोग दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। क्षय मतलब टीबी रोग के बारे में बताया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया जा रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है, वर्ष 2024 का जो थीम है, ये है यस वी कैन एंड टीवी, अर्थात हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। तो विश्व क्षय रोग दिवस आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में कि 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है, हाँ हम टीवी को एंड कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीवी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया था और बताया गया था कि वर्ष 2023 जो है विश्व का अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, कि वर्ष 2023 जो है सबसे गर्म वर्ष रहा है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट से के माध्यम से पता चले, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल कहाँ पे बनाया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही कम समय में, जैसा कि मैंने कहा था कि 40 से 45 मिनट में हम लोग मार्च मंथ के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे, वैसा हमने कर लिया। ऐसे बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस किया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।